ये हनुमान जी महाराज गिरिराज जी की तलेटी में रहते हैं, क्योंकि द्वापर में भगवान ने इनसे कह दिया कि भाई अब चारों युग तक आप केवल कथा सुनो। त्रेता में आपने बहुत सेवा की, अब आप केवल आनंद करो, हमारी लीला का दर्शन करो, अब आपसे श्रम नहीं कराना हमें। लेकिन कृष्ण रूप को देखने के लिए हनुमान जी व्याकुल हो गए, तो पूंछरी के लोठा बनकर के, एक पहलवान बनकर के गिरिराज जी में आके पड़े। ठाकुर जी अपनी गैया चराने रोज गिरिराज जी जाते हैं, और वहां गिरिराज जी में श्री ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि एक पहलवान पड़ा है, तो ठाकुर जी ने जाकर के कही, बाबा तुम खूब पहलवान हो, हम पे राक्षस आक्रमण करते ही रहते हैं, अगर आप कृपा करो हमको पहलवानी सिखा दो। तो ये पूंछरी के लोठा हनुमान जी ठाकुर जी को पहलवानी सिखाते हैं। इतने सारे राक्षस आपके ऊपर आक्रमण करते हैं ताकि उनसे आप डिफेंस कर सको। जब गोवर्धन लीला हुई, सब ब्रजवासियों ने गिरिराज पर्वत की नीचे प्रवेश करके अपने आप को सुरक्षित किया, तो उस समय ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी धारण किए, तो विशाल गिरिराज जी बीच में, ठाकुर जी तो गिरिराज जी कभी इधर जामे, ऐसे तराजू की तरह हिल रहे थे श्री गिरिराज जी, और बीच में ठाकुर जी खड़े थे। अब जहां की तरफ गिरिराज जी झुके, वहां के ब्रजवासी सब अपनी अपनी छड़ी लगावे, लेकिन छड़ी से 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत पर कोई भार जाएगा? कुछ नहीं होगा। ब्रजवासी बोले, उनको लगी छड़ी तो ही उठ जाएंगे ये, अपनी अपनी छड़ी लगावे। तभी ठाकुर जी कहें, भाई ये ब्रजवासी इतने बोले, छड़ी तो उठा रहे हैं, बताओ गिरिराज जी है। तब ठाकुर जी पूंछरी के लोठा पहलवान जी हनुमान जी को आज्ञा करते हैं, आप जाओ। और तब श्री हनुमान जी महाराज दौड़ करके आते हैं, और आकर के सब ब्रजवासियों के साथ वे भी अपना बल लगाते हैं कि गिरिराज जी ऊपर हों। सब ब्रजवासी तब हनुमान जी को देख के कहते हैं, पूंछरी के लोठा की हुप हुप। जैसे जोर लगा के हई सा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, जोर लगाते हैं तो थोड़ा एक स्वर निकालते हैं, ऐसे ही पूंछरी के लोठा हनुमान जी ने जैसे ही अपनी छड़ी लगाई, तो गिरिराज जी ऊपर होने लगे। तो सब ब्रजवासियों को लगा हमारी छड़ी तो ये रहे, तो पूंछरी के लोठा की, उनके आते ही हुप हुप, और जैसे गिरिराज जी ऊपर होते सब कहते, प्यारे क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। तो ये श्री पूंछरी के लोठा श्री हनुमान जी हैं। ठाकुर जी जब ब्रज से नाथद द्वार चले गए, आज से 500 वर्ष के आसपास, तब से पूंछरी के लोठा हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की, कि ठाकुर जी वापस ब्रजमंडल कब आएंगे। अजब कुमारी बाई के लिए ठाकुर जी गिरिराज जी से नाथद द्वार उदयपुर चले गए। कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी के आने की संभावना है, उनकी प्रतीक्षा में आज भी हनुमान जी वहां लेटे हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज का ही स्वरूप है, पूंछरी के लोठा। इस दिन इस भागवत रूपी रस के अपने रोम रोम में इस रस को पिरो लोगे और 24 घंटा फिर रस में ही रहोगे, तो एक दिन रास बिहारी आकर के आपके रस को चखेंगे। वही है रास, वही है रास। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। देवादिदेव महादेव भी पधारे गोपी बनकर के, बोल गोपेश्वर महादेव की। और ब्रज वृंदावन में सुंदर रास हुआ। रास के अंतर्गत गोपियों में थोड़ा सा मान आ गया। मान कैसे आ गया? हम बड़ी सुंदर हैं और हमारे रूप पर देखो त्रिभुवन नायक रीझ गए हैं, इसलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं। गोपियों के अंदर आए हुए इस मान पर ठाकुर जी बोले, भैया अगर सुंदरता पर रीझ ना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, हमने तो उसको देखा भी नहीं। और तुम सब गोपियां मान कर रही हो कि हम तुम्हारी सुंदरता पर रीझ करके रास कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसा सोच करके वहां बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब प्रश्न उठता है कि गोपियों के चित्त में मान आया क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी हमें न मिलते क्यों नहीं है?
इतनी सेवा करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतना ठाकुर जी का सुंदर भोग लगाते हैं, इतना सब कुछ आनंद ठाकुर जी को कराते हैं, क्यों नहीं मिलते ठाकुर जी? क्योंकि ठाकुर जी को अभी भी संशय है हमारे ऊपर कि कहीं मैं मिल गया, इसको मान हो जाएगा कि देखो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा, ठाकुर जी मिल गए। अरे महाराज, ठाकुर जी मिलना तो बहुत दूर की बात, कोई व्यक्ति 7 दिन नियमित रूप से अगर कथा सुन लेता है ना तो उसको मान हो जाता। बोले एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, महाराज जी से पहले आ जाता था कथा में, और महाराज जी जाते उसके बाद जाता था कथा से। और भली चलाई, कई लोग तो व्रत और कर लेते हैं, कथा में भी फलाहार करते हैं, 7 दिन फलाहार करते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो उनको और ज्यादा मान हो जाता है। वो बात बात पर यही बताते रहते हैं, बोले कथा तो सब भुसावल वालों ने सुनी, पर मेरी जैसी नहीं सुनी होगी। फलाहार करके नीचे जमीन में सो के कथा सुनता था मैं। हमको इतनी सी बात पे मान हो जाता है कि हमने कथा सुनी तो ठाकुर जी मिल गए, तो फिर भैया सबसे, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ठाकुर जी मिलेंगे सबसे पहले हम कहेंगे बाकी बात बाद में होगी, पहले सेल्फी होगी और सारे सोशल मीडियाओं पर डलेगी, देखो ठाकुर जी मुझसे मिले। आजकल हमारी स्थिति ऐसी है, कोई व्यक्ति कितना भी रोता हुआ दिखता ना, हमको महाराज जी से मिलना है। मैंने किया, हमको पता है क्यों मिलना, आओ कैमरा निकालो, फोटो खींचो, और फोटो खींचते ही वो ठीक हो जाता है, जाओ, हमें पता है कि इसीलिए हो। तो आजकल तो ऐसा जमाना और है, आदमी को अगर ठाकुर जी चुपचाप भुसावल में मिलकर के चले गए, रात में मानो ठाकुर जी आए, आपको सोते हुए को उठा, ए देख तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आया हूं, चल अब मेरे साथ बैठ, और आप उस समय ठाकुर जी के संग बैठे और ठाकुर जी थोड़ी देर बाद चले गए, तो आप रोने लग जाओगे, ठाकुर जी मैं किसी को बता तो पाया ही नहीं कि आप मिले मुझे, और अगर बोल के बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, प्रमाण मुझ पे है नहीं। ठाकुर जी कहेंगे बताना क्यों? बोले अरे आपको नहीं पता, बिना बताए तो काम चलेगा ही नहीं ना। प्रेम जितना गोपनीय रखा जाता है उतना बढ़ता है, और धन जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है, ये याद रखिएगा। प्रेम जितना बांटोगे उतना घटेगा, प्रेम का जितना प्रचार कर दोगे उतना घट जाएगा, और धन उसको जितना बांटोगे, 2 चीज हैं, धन और ज्ञान। धन और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और अपने प्रेम का जितना प्रचार करोगे वो उतना घटेगा। इसलिए प्रेम का ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा संबंध टूटने की खबर आती है कि संबंध नहीं चल रहे, क्यों? प्रचार बहुत कर देते हैं, खुलासा बहुत कर देते हैं अपने प्रेम का। थोड़ा गोपनीय रखो, जीवन में बिल्कुल गोपनीयता बची नहीं हमारे में, थोड़ा गोपनीय रहना प्रारंभ करो, विशेष रूप से प्रेम के साथ। अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आए, मथुरा आकर के भगवान ने कंस वध किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, कुब्जा पर कृपा की, और मथुरा आने के बाद अब ठाकुर जी वृंदावन नहीं गए, जन्मदात्री मैया श्री देवकी मैया के पास ही रुक गए। पढ़ने के लिए ठाकुर जी अवंतिका उज्जैन गए, वहां सांदीपनि उपाध्याय के यहां पर भगवान ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। ठाकुर जी को वृंदावन की बहुत याद आई, तो उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की खबर लेकर के आओ। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी बोले क्या करके आना ये बता दो। बोले मुझे ब्रजवासियों की याद इसलिए इतनी ज्यादा आती है क्योंकि ब्रजवासी मुझे याद करते हैं, तुम ऐसा कुछ करके आओ कि ये ब्रजवासी मुझे याद करना बंद कर दें, ये मेरे प्रेम में विरह थोड़ा कम करेंगे तो मैं ठीक रहूंगा। उद्धव जी महाराज बोले आप चिंता मत करो, मैं सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा, ऐसा ज्ञान दे करके आऊंगा ब्रजवासियों को
भूल जाएंगे आपको। ठाकुर जी बोले जाओ। उद्धव जी महाराज सुबह गए और 6 महीना बाद लौट के आए। कितने महीना बाद? 6 महीना। और 6 महीना बाद इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, केश जटा बन गए, उद्धव जी पहचान में नहीं आ रहे हैं। जैसे ही भगवान के पास आए, ठाकुर जी के चरणों में आके गिर पड़े, बोले नाथ अभी इसी वक्त वृंदावन चलिए, ये ब्रह्मांड कोई और संभाल लेगा, द्वारिका लीला कोई और कर लेगा, महाभारत युद्ध में कोई और सहायक बना दीजिए, महादेव को कह दीजिए वे परमात्मा बन जाएं, ब्रह्मा जी को कह दीजिए वे महाभारत युद्ध संभाल लें, आप तो वृंदावन रहिए, वृंदावन से अच्छा आपके उचित कोई स्थान है नहीं, ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं नाथ। भगवान बोले उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था वापस, 6 महीना कैसे निकल गए? बोले वो सब छोड़ो, हमारे ब्रज वृंदावन में कहते हैं ऊधो, ऊधो का मतलब होता उल्टा, वैसे नाम तो है उनका उद्धव, लेकिन हमारे ब्रज में सब कहते हैं ऊधो, बोले उल्टो हो। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी बज गई और ब्रजवासियों के प्रेम का ढोल बजा। अब ढोल जब बजता है डुमडुमी की आवाज नहीं आती है, इसलिए प्रेम के आगे सब फीके हैं। ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम प्रकट हुआ ठाकुर जी के लिए। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए, ठाकुर जी को ले जाने के लिए आए, पर श्री ठाकुर जी बोले भैया अब हम आगे की लीला करने जाएंगे, और ये ब्रजवासी कहीं गए थोड़ी हैं, ये सब मेरे संग ही रहे, सदा मेरे साथ निवास करते हैं। केवल उद्धव को प्रेमी बनाना था। ये 2 दिन का प्रसंग है जो मैंने 4 मिनट में बोल दिया है, ये 2 दिन का कहने का प्रसंग है, इतना अद्भुत है उद्धव गोपी संवाद। भगवान ने मथुरा पर राज शासन करते हुए काल यवन और कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध के साथ युद्ध किया। 17 बार भगवान ने काल जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब जरासंध अपनी सेना लेकर के आया तो भगवान रण छोड़ करके वहां से भाग गए और नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। द्वारिका में श्री ठाकुर जी रणछोड़ हैं। रण छोड़ करके ठाकुर जी गए, क्यों? क्योंकि जरासंध जो था ये ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था। ठाकुर जी बोले भैया हम सबसे युद्ध करेंगे, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करेंगे, और ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका विराज गए। द्वारिका में आकर के भगवान ने नवीन नगरी विश्वकर्मा से बनवाई। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ। यहां आपसे थोड़ी दूर पर ही अमरावती है, उसी को वहीं कौंडन्यपुर मानते हैं, या उसके पास कौंडन्यपुर ऐसा कहते हैं। विदर्भ, वहां के राजा भीष्मक, उनकी बेटी हैं रुक्मणी। अच्छा एक बात बोले, इधर देखो सब लोग, आप सब लोग महाराष्ट्र निवासी हो, आप सबके जमाई लगते हैं ठाकुर जी। क्यों? रुक्मणी महाराष्ट्र की लाली हैं, महाराष्ट्र की बेटी हैं, विदर्भ में ही उनका प्रादुर्भाव हुआ, विदर्भ के राजा भीष्मक के यहां वो जन्मी, तो इस नाते से आप सब लोगों की लाली हुई कौन? रुक्मणी जी। और लाली के जो पति होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? जमाई। तो अगर आप पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के यूं कह दो प्यारे जीजा जी की जय हो तो कोई बुराई नहीं है। आप महाराष्ट्र वासियों को अधिकार है, आप लोग द्वारिका जाकर के भी कह सकते हैं। कोई कहे कहां जा रहे हो? बोले जीजा जी से मिलने जा रहे हैं हमारे। एक भक्त की कथा आती, मुझे पूरी तो याद नहीं, थोड़ी सी अभी स्मृति में आई। उनकी कोई बहन नहीं थी, तो वो अपने मित्रों की बहन को जब देखते थे
तो अपनी माँ से आकर के बोलते थे, माँ मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? तो माँ छोटे बालक को ऐसे समझाती, बोले है ना तुम्हारी बहन भी तो है। बोले कौन है? वो तुम्हारी बहन श्री सियाजू है, सीताजी, सीताजी तुम्हारी बहन है। हाँ नाम याद आया, प्रयागदास नाम था उनका। उनको सब मामा जी बोलते थे, क्यों? सीताजी को वो अपनी बहन मानते थे। तो वो कहते सबकी बहनें आती हैं अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने अपने घर पर, मेरी बहन क्यों नहीं आती? बोले तुम्हारी बहन जो है ना बहुत बड़े राजा की पत्नी है, बहुत व्यस्त रहती है इसलिए नहीं आ पाती। तो एक दिन बोले वो नहीं आ पाती, मैं तो जा सकता हूं अपनी बहन से मिलने। तो माँ ने कहा अरे अब तुम कहां जाओगे? कहां? नहीं मेरी बहन है, मुझे नहीं पहचानेगी, मैं देख के तो आऊं मेरी बहन दिखती कैसी है। अपनी माँ से बोला कुछ अच्छा बनाओ, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने सुंदर लड्डू बनाए और दे दिए। बोले अब इसको क्या बताऊं, अब जा तो रहा है। पूछा कहाँ रहती मेरी बहन? बोले वो अयोध्या में ब्याही है राम जी को। राम जी तुम्हारे जीजा जी। अयोध्या पहुंच गए, छोटे से बालक प्रयागदास, और वहां जाकर के संतों से महात्माओं से और सबसे कहे मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ रहती है? वो कौन है तुम्हारी बहन? बोले सीता जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी हैं। सब लोग सुन करके हंसने लग जाते, बोले अच्छा हाँ यहीं रहती हैं, यहीं है उनका सब। किसी ने भी प्रमाणित उत्तर नहीं दिया, इतने व्याकुल हो गए बेचारे। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरी रात रोते रहे। बोले कैसी बहन हो आप? दुनिया की बहनें अपने भाइयों को पलकों पर रखती हो, मुझे पूरी रात निकल गई, आप मुझसे मिलने तक नहीं आई हो अभी तक। इतने व्याकुल होकर के रोए कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, इतने में ही एक श्वेत हाथी दिखाई दिया, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर सिंहासन था, और उसी सिंहासन पर आहा जनक नंदिनी श्री जानकी जी बैठी हैं, और साथ में श्री राघव जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, दोनों चलते भय आ रहे हैं। सीता जी का रूप देख करके ये पहचान गए। बोले आप जरूर मेरी बहन सियाजू है ना? तुरंत हाथी के ऊपर से नीचे उतर करके आई। प्रयागदास जी से कहा भैया तुम रात भर सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, कब के आए हो? बोले आपने हमको आप हमसे मिली नहीं हो जब से हम आए। बोले मैं मिलने आ गई ना। क्या लेके आए मेरे लिए? लड्डू लेकर के आए। तो लड्डू खोल करके सीता जी स्वयं पामे और अपने भैया को पवामे। प्रयागदास जी बोले जीजा जी ऊपर ही बैठे रहेंगे कि नीचे उतर के आएंगे? राम जी भी नीचे उतर के आए, प्रणाम किया चरणों में, प्रेम से लड्डू खवाए। सीता जी बोले अब वापस जाओ, मां प्रतीक्षा कर रही होगी ना घर पे, चले जाओ। नाचते खेलते आए अपने घर लौट करके। माँ ने पूछा मिले आए बहन से? बोले हाँ बहन से मिलने, मैया सफेद हाथी पे घूमती हमारी बहन, और हमारे जीजा जी तो बड़े सुंदर हैं, थोड़े सांवले हैं लेकिन चलेगा, अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और माँ को आश्चर्य हुए कि सच में मिलके आया है। लेकिन फिर प्रचलित हो गई बात। बाद में कई लीलाएं, कई घटनाएं ऐसी हुई कि वे जब जब अयोध्या आते थे सीता जी कुछ अनुग्रह करती थी, सब संतों को अनुभव होता था। तब से उनको मामा प्रयागदास सबने कहा। क्यों? सीता जी सबकी मां समान है और मां का भैया मामा समान है, इसलिए सब उनको मामा कहने लगे। तो आप सब लोग महाराष्ट्र में जन्मे हैं, इसका एक फायदा है कि आप सबके जीजा जी हैं ठाकुर जी, और इस बात को आप लोग मान लीजिए अपने चित्त में। जैसे ही द्वारिका कभी दर्शन करने जाओ, हमारे वृंदावन में भी कभी आओ, श्री राधा रमन लाल राधा वल्लभ लाल जी को देख करके सब जय जयकार करेंगे, राधा वल्लभ लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और सबकी जय जयकार है जाए तो आप प्रेम से कहते ना प्यारे जीजा जी की जय हो। 4 लोग आपको देखेंगे, ए भाई तुम्हारे जीजा जी कहाँ से हुए? बोले हम महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र इनकी ससुराल है, उस नाते से हमारे जीजा जी लगते हैं। वैसे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी आपके जीजा जी और हम ठाकुर जी के सखा, तो हम कौन भय?
जीजा जी के भैया सखा सब जीजा जी ही होते हैं। एक बार कहीं कथा चल रही थी तो एक बालक मिलने आया, सब कह रहे थे गुरु जी महाराज जी, वो मेरे को बोला जीजा जी। मैंने कहा भैया कौन सा साल हो आगो मेरो, मैंने इतकू आ भाई, तो जीजा जी क्यों बोले? बोले हम किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं, ठाकुर जी को अपने जीजा जी मानते हैं, आप ठाकुर जी के सखा हो इसलिए आप हमारे जीजा जी हो। मैंने बहुत बढ़िया। तो महाराष्ट्र वालों को तो एक अधिकार मिला है कि वे ठाकुर जी को जीजा जी बोल सकते। और पता है आपको जीजा साले का, जीजा साली का संबंध बड़ा अच्छा है, यहाँ पे रूठते ही नहीं कभी एक दूसरे से, प्रेम ही चलता रहता है।